नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब जैसे हम लोगों ने टास्क मैनेजर का एक पूरा एमवीसी यूज करके CRUD एप्लीकेशन क्रिएट किया है, जिसमें हम लोगों ने क्रिएट टास्क, गेट गेट वन, अपडेट, डिलीट, ये सब कुछ किया। नेक्स्ट पार्ट इज कि सेम वी वांट टू डू फॉर द यूजर, जिसमें कि यूजर का लॉगिन और यूजर का रजिस्ट्रेशन हम लोगों को मैनेज करना है कि हाउ यूजर इज गोइंग टू लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन थ्रू दिस एप्लीकेशन। तो अभी फ्रंट एंड नहीं है जो कि हम पोस्टमैन से टेस्ट कर रहे हैं, बट बैक एंड पे यूजर का लॉग इन रजिस्ट्रेशन कैसे मैनेज होगा, एमवीसी के अकॉर्डिंग उसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे बिल्ड करने वाले हैं, क्या बैक एंड हम लोग को लिखना है। लेट्स सी। तो सबसे पहले क्योंकि एमवीसी बनाना है तो सेम वही मॉडल कंट्रोलर सब कुछ है अपने पास, जस्ट उसके अंदर चल के कुछ फाइल बिल्ड करना शुरू करते हैं। लेट्स नेम इट एज यूजर मॉडल डॉट जेएस। कंट्रोलर के अंदर एक बनाते हैं यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। देन राउट्स के अंदर हम लोग को बनाने हैं यूजर राउट्स डॉट जेएस। ओके। तो जो कुछ हम लोगों ने टास्क मैनेजर के लिए किया ऑलमोस्ट वही है, लेकिन यूजर जब आप इसका कंट्रोलर बिल्ड करोगे ना, तो द थिंग इज कि उसमें हम लोग अलग अलग चीजें जब करते हैं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक अ टास्क मैनेजर एप्लीकेशन। इसमें थोड़ी सी चीजें लॉजिकली हम लोग को सोचनी भी होंगी। वो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग को यूजर का स्कीमा बिल्ड करना है। ओके। स्कीमा बनाने के लिए कॉन्स्ट mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर करना है हम लोगों को। देन वी नीड टू क्रिएट द यूजर स्कीमा। तो यूजर स्कीमा बनाने के लिए हम लिखते हैं यूजर स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब स्कीमा बनाने के लिए हम यूजर से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग। तो लेट्स से मुझे सबसे पहले एक ईमेल आईडी चाहिए। इनफैक्ट ईमेल आईडी से भी पहले देयर इज अ यूजर नेम दैट आई वांट। ओके, दिस इज यूजर नेम। देन आई नीड ईमेल आईडी, देन आई नीड पासवर्ड। इफ यू नीड समथिंग एल्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी स्कीमा में आपको रजिस्टर करते वक्त डेटाबेस में स्टोर कराना है, आप करा सकते हो। तो यूजर नेम को डेटा टाइप सेट कर देते हैं इसका स्ट्रिंग। देन रिक्वायर करना है तो इट नीड्स टू बी रिक्वायर्ड, और उसमें मेंशन कर देते हैं कि इसका ट्रू होना चाहिए रिक्वायर्ड, और साथ में एक मैसेज कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ओके। देन कॉपी दिस, पेस्ट करते हैं ईमेल के साथ, और यहां लिख देते हैं ईमेल इज रिक्वायर्ड। एंड देन पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। प्लस क्या होगा, अभी पासवर्ड को जब आप स्टोर करोगे तो पासवर्ड विल बी विजिबल इन द डेटाबेस, तो उसको मैनेज करने के लिए वी आर गोइंग टू लर्न bcrypt लाइब्रेरी। bcrypt को यूज करके वी आर गोइंग टू परफॉर्म पासवर्ड हैशिंग। ओके। नाउ दिस इज द स्कीमा फॉर द यूजर। तो यूजर का स्कीमा रेडी है। नाउ वंस यू क्रिएट द स्कीमा, इसके बाद हम लोग को इसको एक्सपोर्ट कराना है, बट पहले उसको हम इनिशियलाइज करते हैं यूजर को इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। तो हमारे कलेक्शन का नाम हम क्या रख रहे हैं, यूजर, और स्कीमा का नाम क्या है, यूजर स्कीमा। ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, वी जस्ट नीड टू एक्सपोर्ट दिस थिंग। तो इसको जाकर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में पास कर देते हैं यूजर को। दैट्स इट। देखो, अब बहुत कॉमन है कि जब भी आपको पीछे बैकएंड पे कोई एमवीसी CRUD बिल्ड करना है किसी भी चीज का, तो फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू क्रिएट दी स्कीमा। सबसे पहली चीज आप उसका क्या बिल्ड कर रहे हो, हमेशा एक स्कीमा। स्कीमा ऐसे बनाते हैं बैकएंड पर। नाउ वी नीड टू क्रिएट द कंट्रोलर पार्ट, यूजर कंट्रोलर। अब जो कंट्रोलर होगा उसके अंदर आप अपना लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का लॉजिक लिखते हो मेनली। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू, पहले हम अपने मॉडल को रिक्वायर करते हैं, मॉडल्स में जाकर यूजर का मॉडल गेट करते हैं। देन दो मॉड्यूल हम लोगों ने बनाने हैं, एक लॉगिन एक रजिस्ट्रेशन। ओके। तो एक्सपोर्ट्स डॉट रजिस्टर इज इक्वल्स टू async रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। तो एक होगा ये हमारा, और एक बनेगा हमारा लॉगिन के नाम से। तो अभी हम पहले रजिस्टर का बनाकर चलाकर देखते हैं। ओके। नाउ यू नीड टू पुट वन ट्राई कैच स्टेटमेंट, एक ट्राई कैच डाल देते हैं इसमें। नाउ इनसाइड दिस ट्राई ब्लॉक, तो जब कोई भी डेटा फॉर्म के थ्रू सबमिट करते हैं या पोस्टमैन से भी कभी भी आपके पास डेटा आता है, तो रिक्वेस्ट के अंदर आता है। रिक्वेस्ट के पास क्या होती है, डॉट बॉडी। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से
आप क्या फेच कर सकते हो? यूजर का जो भी डिटेल आप पास कर रहे हो, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, वट एवर वी आर पासिंग राइट नाउ। ओके, तो इसको उठाकर हम डायरेक्टली अवेट यूजर डॉट क्रिएट का अंदर पास कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, एंड इन रिटर्न यू विल गेट अ न्यू यूजर ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। तो अपना एक न्यू यूजर का ये डेटाबेस में एंट्री हो गई इसके साथ। जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इट इज गोइंग टू इंसर्ट द यूजर इन द कलेक्शन। नाउ इन रिस्पॉन्स व्हाट डू यू वांट टू सेंड? तो रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग क्या भेजना चाहते हैं? तो पहले स्टेटस सेट कर देते हैं, लेट्स से 201। ये सक्सेस के लिए हम 201 भी यूज करते हैं। देन डॉट जेसन, और जेसन के अंदर हम लोग पास करते हैं तो स्टेटस, स्टेटस इज सक्सेस, और साथ में डेटा भी शो कर सकते हैं। तो डेटा में क्या जाएगा? यूजर का ऑब्जेक्ट, यानी कि न्यू यूजर। ऑलराइट, इट इज कंप्लीटेड। नाउ इनसाइड दिस कैच ब्लॉक आप अपनी एरर को प्रिंट भी कर सकते हो। इनकेस अगर एरर आती है तो कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि क्या एक्सेप्शन है या क्या एरर है। ओके, अदरवाइज हम लोगों को रिस्पॉन्स में तो भेजना ही भेजना है। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में एक एरर कोड डाल देते हैं 400, और डॉट जेसन में जाकर क्या लिख कर आ जाते हैं हम? अपना स्टेटस फेल्ड टू रजिस्टर, या फिर आप मैसेज भी लिखना चाहते हो मैसेज लिख सकते हो, खाली सक्सेस या फेलियर लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। तो आई एम राइटिंग हियर फेल टू रजिस्टर यूजर, दैट्स इट। नाउ दिस कोड इज कंप्लीटेड। हम लोगों का एक रजिस्टर करने का जो मॉड्यूल है वो रेडी हो गया है, दैट्स इट। लॉगिन करते वक्त थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसा हम लोगों ने टास्क मैनेजर एप्लीकेशन के अंदर बिल्ड किया था। वहां पे आपने टास्क को स्टोर कराया था, यहाँ पे आप यूजर को स्टोर करा रहे हो। लॉगिन करते वक्त हमें थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि वहां पर आपको बैकएंड में ईमेल आईडी मैच करानी है, ऐसी चीजें करनी है हम लोगों को। प्लस आप चाहे तो अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे यूनिक भी सेट कर सकते हो। अगर आपको स्कीमा बिल्ड करते वक्त बताना है कि मेरी जो ईमेल आईडी है वो यूनिक होगी, तो इट इज अ सिंपल थिंग, आप ईमेल को यूनिक ट्रू कर सकते हो। ओके, यहाँ इतना लिखकर आ जाओगे अगर आप यूनिक, और उसको ट्रू कर दोगे तो इट विल बी यूनिक नाउ। तो आपका ईमेल आईडी हमेशा यूनिक रहेगा। परफेक्ट। नाउ वी हैव द मॉडल, वी हैव द कंट्रोलर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द राउट। अब राउट हम लोगों को सेट करके आना है यूजर के लिए। तो सेम जैसे टास्क मैनेजर में किया था, तो एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, देन वी नीड द यूजर कंट्रोलर पार्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायरमेंट डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूजर कंट्रोलर। नाउ आफ्टर दिस यूजर कंट्रोलर को सेट करने के बाद हम लोग को राउटर का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, एंड देन राउटर को डॉट पोस्ट करना है, क्योंकि देखो जब आप लॉग इन रजिस्ट्रेशन कुछ भी करने वाले हैं, द रिक्वेस्ट टाइप विल ऑलवेज बी पोस्ट। रिक्वेस्ट टाइप हमेशा क्या रहने वाली है? पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर हम लोग पास करते हैं क्या? राउटर का यूआरएल क्या होगा? अपना साइन अप लिखकर भेज देते हैं, और साथ में यहाँ पे यूजर कंट्रोलर डॉट, अभी हमने एक ही मॉड्यूल वर्किंग बनाया, दैट इज रजिस्टर, दैट्स इट। और फिर फाइनली इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करा देना है हमें। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू राउटर। ओके, दैट्स इट। तो अपना साइन अप का कंप्लीट रेडी है मॉड्यूल, इसका मॉडल रेडी है, कंट्रोलर भी रेडी है, राउट भी बिल्ड हो गया है हमारे पास। अब फाइनल पार्ट क्या है हम लोगों का? इसको हिट करने के लिए इसका यूआरएल सेट करना है सर्वर जेएस के अंदर। तो जैसे हमने टास्क राउटर बनाया, सेम ऐसे ही क्या बनाना है? यूजर राउटर। और यहां पर आप किसके राउट्स को कॉल करने वाले हो? यूजर राउट्स। एंड देन जो एपीआई है, जैसे टास्क मैनेजर की एपीआई थी, सिमिलरली वी हैव टू क्रिएट द एपीआई फॉर यूजर। तो ऐप डॉट यूज जब इसको चलाएंगे ना, तो यहाँ टास्क की जगह क्या लिखकर भेज देंगे? यूजर्स। और यूजर्स के बाद जब आप स्लैश साइन अप लिखोगे, तो साइन अप लिखने से ये यूजर कंट्रोलर डॉट रजिस्टर के पास जाएगा।
यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाला मॉड्यूल एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद इसका डेटाबेस में डेटा एंटर करके आएगा। दैट्स इट। नाउ द फाइनल थिंग इज कि कोड सब कुछ रेडी है, अब इसको चलाकर देखना है। चलाने के लिए आइदर यू नीड पोस्टमैन और यू नीड थंडर क्लाइंट, वट एवर यू आर यूजिंग। इसके पहले हम लोगों ने पोस्टमैन से देखा था, नाउ लेट मी शो यू विद दी थंडर क्लाइंट। ओके, तो थंडर क्लाइंट के अंदर चलते। तो थंडर क्लाइंट के अंदर हम लोगों को क्या करना है, एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है और न्यू रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना यूआरएल सेट कर सकते हो। ओके, नाउ वट एवर द यूआरएल इज, यू नो वेरी वेल कि जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, यूजर्स को हमें ये वाला यूआरएल हिट करना है एंड व्हेन यू हिट दिस इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द यूजर राउटर। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू हिट द यूजर राउटर, इसको यूआरएल को जाकर लिख कर आते हैं, http user sign up. Okay, this is the URL that we actually have to hit. और बॉडी के अंदर आपको क्या पास करना होगा, अपना जेसन डेटा। ओके, तो जेसन डेटा के अंदर तीन चीजें जानी है। एक तो आपका यूजर नेम पास करना है आपने, लेट मी राइट द यूजर नेम, लेट्स से दिस। देन ईमेल आईडी पास करनी है एक हमें, लेट मी राइट दिस ईमेल आईडी। एंड फाइनल थिंग इज द पासवर्ड। तो तीन चीजें हम पास करके आते हैं। ओके, now in order to check everything is working here, तो अब हम फाइनली रिक्वेस्ट हिट करके देखते हैं इफ इट इज एबल टू सबमिट द रिक्वेस्ट। तो इसको पहले गेट से पोस्ट करो एंड देन सेंड। परफेक्ट, इट इज शोइंग अप स्टेटस सक्सेस। अब क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना है, क्रॉस चेक करने के लिए आपको जाना है मोंगो डीबी के अंदर, ये चेक करने की मेरा डेटा ठीक से स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा करने के लिए आप मोंगो डीबी के बैश में जाकर क्या लिखते हो, मोंगो एस एच -u root -p root। ऑल राइट, एंड शो कलेक्शंस करते हैं सो दैट आई कैन सी क्या क्या कलेक्शन है। तो देर इज अ कलेक्शन नोन एज यूजर्स। नाउ डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड करके देखते हैं, तो वी शुड बी हैविंग दिस कलेक्शन जो भी अभी हमने स्टोर किया है, डॉक्यूमेंट। परफेक्ट। नाउ इफ यू विल ट्राई टू हिट द रिक्वेस्ट अगेन, क्योंकि अब हमने क्या बोला कि ये यूनिक होना चाहिए, तो इट इज नॉट गोइंग टू इंसर्ट द डेटा। ओके, इफ आई क्लिक सेंड बटन, नाउ इट शोज फेल टू रजिस्टर यूजर। क्यों? क्योंकि डेटा डुप्लीकेट आपने सेंड किया है। नाउ इफ आई गो हियर यू विल सी डुप्लीकेट की एरर। ओके, तो इसलिए ये डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा। सो इन दैट केस आपको चेंज करना है, आप अपना ईमेल आईडी चेंज करोगे। यूजर नेम चेंज नहीं करने की जरूरत है, दो आई एम यूजिंग समथिंग एल्स। सेंड करते हैं, सी सबमिटेड अगेन। नाउ लेट्स सी। परफेक्ट, नाउ वी हैव द डेटा अवेलेबल लाइक दिस। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब भी आप इसको चलाकर देखते हो, नाउ वी आर एबल टू रजिस्टर द यूजर, कि अब हम यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं सक्सेसफुली। सो दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल कि हम लोगों का जो यूजर का जो मॉड्यूल हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, उसका पहला पार्ट क्या था, यूजर को रजिस्टर करना। दूसरा पार्ट क्या है, यूजर को लॉग इन करना। बट अभी लॉगिन करने से पहले हमें एक काम और करना है। तो ये है कि जब हम अपना मोंगो डीबी के अंदर जाके डॉक्यूमेंट देखते हैं, तो पासवर्ड इज विजिबल टू एनीवन, लाइक पासवर्ड को कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस लिटिल बिट मोर सिक्योर, तो ऐसा करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ लाइब्रेरी नोन एज बीक्रिप्ट। ठीक है, तो हम लोग को एक लाइब्रेरी यूज करनी है जिसका नाम है बीक्रिप्ट। तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एग्जिट करते हैं यहाँ से। तो इंस्टॉल करने के लिए वी हैव npm इंस्टॉल bcrypt। तो bcrypt लाइब्रेरी यूज करके हम लोग अपना पासवर्ड का हैशिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, इट इज इंस्टॉल्ड। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद अपने कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और इसके अंदर जाकर उसको इंपोर्ट करते हैं। कॉन्स्ट bcrypt इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर में जाकर आपको bcrypt, एक्चुअली bcrypt की जगह आई विल से bcrypt js करते हैं, क्योंकि bcrypt में कुछ इश्यूज आते हैं बहुत बार, तो यूज bcrypt js। ओके, तो bcrypt js हम लोग यूज करने वाले हैं। अब bcrypt js यूज करना कैसे है, लेट मी शो यू। देखो, जब आपने डेटा स्टोर किया तो डायरेक्टली आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड एक ही बार में स्टोर करके आ गए, बट ऐसा नहीं करना। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले यूजर नेम और पासवर्ड को रिट्रीव करते हैं इंडिविजुअली। तो कॉन्स्ट यूजर नेम आएगा एक हमारे पास, एक ईमेल आईडी आएगी और एक पासवर्ड, तीन चीजें आप रिट्रीव कर रहे हो। और वो रिट्रीव कहाँ से करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, तो नाउ यू हैव थ्री थिंग्स अवेलेबल। अब पासवर्ड को करना है हैश। तो हैश करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ हैश पासवर्ड, एक वेरिएबल लेते हैं हैश पासवर्ड, और अवेट में जाकर लिख कर आते हैं
bcrypt, और bcrypt के पास एक मेथड है जिसका नाम है हैश। फिर ऐसे एक हैश सिंक, जो कि सिंक्रोनसली जनरेट अ हैश फॉर द गिवन स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट हम एसिंक, क्योंकि एसिंक अवेट यूज कर रहे हैं, मैं जाके इसको हैश को यूज करता हूँ बाय डिफॉल्ट, और इसके अंदर आप अपना पासवर्ड पास कर सकते हो। तो जब हम इसमें अपना पासवर्ड पास करते हैं, उसके बाद इट एक्सपेक्ट अ नंबर और अ स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, या तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लेंथ पास करोगे, या आप कोई एक स्ट्रिंग पास करोगे। सॉल्ट एक एल्गोरिदम यूज करता है, तो ये बोलते हैं कि आप अपने पासवर्ड के लिए एक लेंथ जनरेट करा सकते हो, सॉल्ट लेंथ टू जनरेट और सॉल्ट टू यूज। या तो सॉल्ट का नाम लिखकर आ जाओ कौन सा यूज करना है, या उसकी लेंथ। तो लेट्स से आई एम यूजिंग लेंथ ऑफ 12। ओके, तो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अ हैश पासवर्ड। ये पासवर्ड की हैशिंग हो गई अपने पास, दैट्स इट। अब इसके बाद जब यूजर स्टोर करके आओगे आप अपना, तो कैसे स्टोर करोगे? कॉन्स्ट न्यू यूजर इज इक्वल्स टू अवेट, देन यूजर डॉट क्रिएट। अब क्रिएट के अंदर चलते हैं, और क्रिएट के अंदर यूजर नेम एज इट इज जाएगा, ईमेल भी एज इट इज जाएगा, लेकिन जब पासवर्ड स्टोर करेंगे ना, तो पासवर्ड जाएगा आपका ये वाला हैश पासवर्ड। सो दिस इज हाउ वी हैव टू स्टोर इन दी मोंगोडीबी। मोंगोडीबी में स्टोर करने के लिए क्या किया मैंने? सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आपने तीनों चीजों को एक्सट्रैक्ट किया, देन पासवर्ड को हैश किया, उसके बाद यूजर के आपने इंडिविजुअली स्टोर किया, यूजर नेम को, ईमेल को और पासवर्ड को। ओके, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ पासवर्ड हैशिंग इज डन। अब इसको चलाने के लिए आई विल रिकमेंड कि आप एक बार वापस से बिल्ड चलाओ, क्योंकि npm इंस्टॉल हमने चलाया, एक न्यू पैकेज ऐड किया, एक न्यू मॉड्यूल ऐड किया है। तो आई विल रिकमेंड फॉर नाउ कि यू शुड डू दिस। ओके, क्योंकि इसको एक नया पैकेज इंस्टॉल करके आना है, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं। नाउ वंस इट इज इंस्टॉल्ड, अब हम इसको वापस चलाकर देखते हैं। तो लेट्स गो हियर, डायरेक्टली यहाँ पर चलना है, और एक नया यूजर बनाते हैं। रवि अंडरस्कोर 110 के नाम से हमने बनाया, ईमेल आईडी भी यही रखते हैं, पासवर्ड हमने किया रवि1234। नाउ व्हेन आई सेंड द रिक्वेस्ट, वी हैव टू सी कि बदले में क्या मिलता है। कनेक्शन वाज फोर्सिबली क्लोज्ड बाय पीयर, तो इसको चेक करके आते हैं यहाँ पर। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल bcrypt.js। अच्छा, तो इसको bcrypt.js मॉड्यूल नहीं मिला। लेट मी चेक अगेन, क्यों नहीं मिला। हम लोगों का पैकेज डॉट जेसन के अंदर चलते हैं, bcrypt हटा देते हैं यहाँ से। वी डोंट नीड bcrypt, वी जस्ट नीड द bcrypt.js। ओके, तो बेटर है कि एक बार आप इसको डाउन करते हैं पहले। ओके, नाउ लेट मी रीबिल्ड। ओके, नाउ लेट्स सी docker ps, both the containers are running। बाकी मेन आपको तब पता चलेगा जब आप रिक्वेस्ट हिट करोगे। ओके, सो इन ऑर्डर टू हिट द रिक्वेस्ट, आपको जाना है न्यू रिक्वेस्ट के पास, और रिक्वेस्ट करनी है सेंड। परफेक्ट, रिक्वेस्ट हिट हुई, लेकिन अब आप अपना पासवर्ड देखो जरा। सो दिस इज हाउ योर पासवर्ड विल लुक टू यू नाउ, क्योंकि वो हमने क्या किया उसके साथ, हैशिंग। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग कि जब आप अपना पासवर्ड हैश करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू द लॉगिन पार्ट। अब लॉगिन करने के लिए क्या करना है, हम लोग लॉगिन करने के लिए, हम लोग जब यूजर नेम ईमेल पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पास किया था, लॉगिन के लिए सिर्फ हम लोग आईडी एंड पासवर्ड सेंड करने वाले। ओके, तो अगेन फर्स्ट थिंग वी नीड अ ट्राई कैच, और इसके अंदर पहली चीज आपको ये स्टेटमेंट चाहिए होगा, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू पास ओनली टू थिंग्स, क्योंकि लॉगिन कर रहे हैं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड दो चीजें भेजने वाले हैं। ओके, नाउ वंस यू पास दीज टू थिंग्स, पहले तो आपको पासवर्ड को रिट्रीव करना है। अब देखो, जब आप पासवर्ड निकाल कर लेकर आओगे, जब आप वहां से पासवर्ड सेंड करोगे, तो उसको पहले हैश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू हैश पासवर्ड। तो ऐसा करने के लिए क्या करना है, अवेट bcrypt डॉट हैश, और हैश के अंदर सेम आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं जो आपने पासवर्ड हैश करते वक्त पास किए थे, वही सेम आपको यहां पर भी करना है। तो क्या होगा ना, बेसिकली जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो पासवर्ड की इंक्रिप्शन हुई थी, वैसी ही इंक्रिप्शन मुझे लॉगिन के वक्त करनी है।
Okay, now this encrypted password will be compared to the password stored in the database. तो जो भी database में store किया है उसके साथ इसको compare कराना है. Okay, now after this we are going to fetch the user. तो जिस यूजर के साथ आप टेस्ट कर रहे हो कि लॉगिन करने के लिए उसको फाइंड करते हैं. फाइंड कैसे करते हो MongoDB में? यूजिंग फाइंड वन. फाइंड वन के अंदर अब मैं सबसे पहले एक तो ईमेल आईडी पास कर देता हूँ क्योंकि ईमेल आईडी विल बी एज इट इज. ठीक है, तो ईमेल आईडी से मुझे क्या पता चला? क्योंकि ईमेल आईडी यूनिक है, तो ईमेल आईडी से एक मैचिंग होगी कि अच्छा दिस इज द यूजर अवेलेबल और नॉट. तो अगर यूजर अवेलेबल नहीं है, इफ नॉट यूजर, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि आपकी ईमेल आईडी गलत है. ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डिड. 404 डाल देते हैं, जेसन में आप पास करा दो स्टेटस के अंदर फेल. ओके, और मैसेज में डाल देते हैं कि देखो आपने जो ईमेल आईडी पास की है ना वो ईमेल आईडी ही गलत है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस. पासवर्ड तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है कंपेयर करने तक. माइट भी आपका पासवर्ड भी गलत हो सकता है आगे, बट फर्स्ट थिंग आई एम कंपेयरिंग इज द ईमेल आईडी ओनली. तो इतना कोड मेरा ईमेल आईडी चेक करके आ जाता है कि आपकी ईमेल आईडी आपने सही लिखी कि नहीं. अब अगर ईमेल आईडी मैच हो गई देन आई एम गोइंग टू कंपेयर द पासवर्ड पार्ट. अब पासवर्ड को कंपेयर कराने के लिए क्या करना है? तो कॉन्स्ट एक वेरिएबल लेते हैं इज करेक्ट के नाम से, और उसमें जाकर अब वेट करते हैं सबसे पहले बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर. तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है कंपेयर. अब आप उसमें एक स्ट्रिंग और एक हैश स्ट्रिंग यानी कि नॉर्मल पासवर्ड पास करोगे, और अपना एक पासवर्ड आप पास कर सकते हो जो डेटाबेस से फेच किया है अभी हमने, यूजर डॉट पासवर्ड. तो डेटाबेस में ऑलरेडी जो पासवर्ड है ना वो हैश है. ओके, दैट इज ऑलरेडी इनक्रिप्टेड. तो bcrypt डॉट कंपेयर के दो आर्ग्यूमेंट होते हैं. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द स्ट्रिंग नॉर्मल पासवर्ड, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा? हैश. तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? ये वो पासवर्ड है जो यूजर लॉगिन करते वक्त डाल रहा है. ये वाला पासवर्ड कौन सा है? जो डेटाबेस से मैंने फेच किया है. नाउ आई एम कंपेयरिंग दीज टू पासवर्ड. अब अगर ये दोनों पासवर्ड मैच हो जाते हैं तो इसको आप इस मैच के नाम से एक फ्लैग में डाल देते हो. तो अगर ये दोनों पासवर्ड मैच हो जाते हैं तो वी विल से कि ये लॉगिन सक्सेस हो गया. अभी आपका इफ इज मैच, तो आई विल सिंपली रिटर्न इन द स्टेटस एज 200, और जेसन में स्टोर कर देते हैं हम क्या? एक तो स्टेटस सक्सेस, एंड सेकेंड थिंग इज दी डेटा जो भी आप पास करना चाहते हो. ओके, तो डेटा के अंदर आप पास कर सकते हो अपना यूजर, और यूजर के अंदर उसका यूजर नेम. तो यूजर नेम कहां से आएगा? यूजर डॉट यूजर नेम से. ऑल राइट, आप चाहे तो यूजर नेम की जगह पे ईमेल आईडी या कुछ भी पास करा सकते थे. तो यूजर नेम पास करा देंगे उसका, और उसका ईमेल आईडी, दो चीजें हम शो कर देते हैं. ओके, ये कब होगा? जब आपका ईमेल भी मैच कर गया और पासवर्ड भी मैच कर गया है. ओके, तो पहले हम ईमेल आईडी कंपेयर करा चुके हैं. अगर ईमेल ठीक है तो पासवर्ड कंपेयर कर रहे हैं. अब अगर पासवर्ड भी ठीक है तो फिर आपका सक्सेसफुली डेटा रिटर्न हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या रिटर्न करना है अब हमें? अब हम रिटर्न करते हैं एल्स के अंदर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कि आपका पासवर्ड गलत है. ओके, अभी हम ऐसा नहीं बोल रहे कि यूजर नहीं मिला है. राइट नाउ आई विल बी सेइंग इज कि आपका पासवर्ड गलत है, तो इसका मतलब दिस यूजर इज नॉट अवेलेबल. तो स्टेटस में इस केस में भी फेल आ जाएगा, और मैसेज में आई ड्रॉप अ मैसेज इनवैलिड पासवर्ड. हम सिर्फ इनवैलिड पासवर्ड लिख रहे हैं क्योंकि ईमेल आईडी मैच हो गई, इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट करता है, लेकिन पासवर्ड मैच नहीं हुआ. पासवर्ड मैच नहीं हुआ मतलब आपने ईमेल आईडी तो सही लिखी है बट आपका पासवर्ड गलत है. एंड फाइनली यहां से हम अपना एरर प्लस इतना पास कर देते हैं कि फेल टू लॉग इन यूजर, कि इन केस अगर कुछ और गलत है तो ये एरर आ जाती है. एरर को कैच कर लिया बेसिकली आपने. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लॉग इन द यूजर. यूजर को लॉग इन करने के लिए क्या किया, एक बार गो थ्रू करते हैं वापस. तो सबसे पहले वी आर फेचिंग द यूजर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो आप अपना रिक्वेस्ट में यहाँ से फिल करके भेजोगे. ठीक है, क्या करने वाले हैं इस बार? खाली ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जाएगा. तो राउट में हम इस बार चलाने वाले हैं किसको? लॉगिन को. तो यहां से स्लैश क्या पास करने वाला हूं मैं? लॉगिन. तो जब लॉगिन पास करोगे तो यहां से किसको कॉल लगेगी? लॉगिन को. तो जब लॉगिन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपका ईमेल आईडी पासवर्ड आएगा. उस पासवर्ड को आपने किया हैश. नाउ वंस द पासवर्ड इज कन्वर्टेड, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हमने यूजर को रिट्रीव किया कहां से? डेटाबेस से. यूजर को हम कलेक्शन से निकाल कर लेकर आए. वी आर चेकिंग इफ द यूजर इज अवेलेबल इन द डेटाबेस और नॉट.
तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले यूजर को रिट्रीव किया। वंस द यूजर इज रिट्रीव्ड, एक बार यूजर अगर रिट्रीव हुआ तो चेक किया क्या यूजर ठीक है, अगर नहीं मिला तो बोलो नहीं मिला, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, कि आपका ईमेल ही गलत है, पासवर्ड तो कंपेयर करना ही नहीं है। और ये शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आई विल कमेंट इट आउट। नाउ आफ्टर दैट हमने चेक किया इस मैच के अंदर कि क्या आपका पासवर्ड मैच कर रहा है। पासवर्ड मैच कराने के लिए हम लोगों ने bcrypt.compare यूज किया, क्योंकि पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, तो पासवर्ड कंपेयर हुआ, अगर मैच हो जाता है तो वी विल से सक्सेस और आपका डेटा रिटर्न करा देंगे। नहीं पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो आई विल से फेल इनवैलिड पासवर्ड। That's it. Now our login functionality is also ready. Now we have to test it out. अब टेस्ट करने के लिए बस यहाँ साइन अप की जगह क्या लिख कर आना है, लॉगिन एंड सेंड। सक्सेस आ गया अपने पास, यूजर आईडी आ गई और ईमेल भी आ गया। नाउ लेट मी चेंज द ईमेल आईडी, कि आपने ईमेल आईडी कुछ और डाल दी यहाँ पे, ठीक है। सेंड द रिक्वेस्ट, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। अब आपने ईमेल आईडी तो ठीक डाली है, लेकिन आप पासवर्ड गलत डाल दे रहे हो। Let me use invalid password like this and send. Connection was forcibly closed, तो might be मैच ही नहीं हुआ है पीछे, एक बार चेक करके आते हैं, दोबारा सेंड करें अगर इसको। Okay, so basically app crashed in that case. Okay, but now we know that our application is working fine, कि अगर हम बाकी चीजें करते हैं, जैसे मैं पासवर्ड वापस ठीक कर देता हूँ, तो अभी वो कनेक्शन भी ब्रेक हो गया, मुझे एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वंस यू रीस्टार्ट यू विल ट्राई टू एग्जीक्यूट, इट विल रन। ओके, नो वरीज विद दैट। सो द पॉइंट इज कि अब हमारा लॉगिन भी रेडी है और रजिस्ट्रेशन भी रेडी है। दिस इज हाउ द लॉगिन एंड द रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल वर्क्स फॉर अस। ओके, सो फाइनली इफ यू वांट टू ट्राई नाउ समथिंग, तो अब आप इसमें गेट ऑल यूजर जैसा कुछ ट्राई कर सकते हो, कि अगर आपको सारे यूजर रिट्रीव करने हैं, जैसे हमने सारे टास्क रिट्रीव किए थे अपने टास्क मैनेजर एप्लीकेशन में, सो यू कैन रिट्रीव ऑल द यूजर्स अवेलेबल इन द डेटाबेस। So this is about how we are going to register the user and log in the user.